बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर आप रिवीजन कराना है और आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो आज हम करने वाले हैं हमारे साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम कंप्लीट डिस्कशन आपका काफी टाइम कर चुके हैं। अभी हमें क्या करना है बेटा, एक ओवरऑल समराइज करना है चैप्टर को, क्या करना है, एक शॉर्ट वे में समराइज करना है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हम करते जाएंगे, ज़्यादा राइट डाउन करने वाला सिस्टम हम नहीं रखेंगे। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे कि फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फर्स्ट वर्ड इज हियर फूड। फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है बेटा? फूड है। तो फूड के लिए हम यहाँ पे क्या इंडिकेट करेंगे कि फूड का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट वर्ड आ गया ना फूड, तो फूड हमारे पास क्या होता है? फूड इज ए सब्सटेंस दैट वी ईट डेली टू गेट द फूड, सॉरी टू गेट द एनर्जी। आपको अपनी बॉडी में एनर्जी चाहिए। अभी टीचर आपके सामने क्या कर रही है? क्लास ले रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फूड। बिकॉज आपकी जैसे ही क्लास फिनिश हुई टीचर ने कहा कि बेटा प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई जस्ट टेक माई लंच। ओके, बिकॉज वी नीड एनर्जी टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फूड हमारे पास क्या होता है बेटा? एक सब्सटेंस होता है जिससे हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। अंडरस्टूड? इससे हमारी बॉडी में क्या होता है? फर्स्ट हो गया एनर्जी। हमारी बॉडी में डैमेज हो जाता है, मैम को ब्लेड से कट कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम जो इंजरी थी वो रिकवर हो जाती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फूड। फूड में क्या होते हैं हमारे पास? न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ओके, जो हमारी बॉडी में बेटा जो डैमेज होता है, इंजरी होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हम पहले इतने से थे, फिर इतने हुए, फिर इतने, फिर हम इतने सारे बड़े हो गए हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फूड। ओके, इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड, देन यू जस्ट से दैट फूड इज ए सब्सटेंस that we eat daily to get energy. It repairs our body, it helps in growth our body, it helps us to fight with the disease. अब कहिए मैम हम तो ऐसे फाइट नहीं करते, बट आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोविड आया था, आ रहा है और आता रहेगा। ये तो अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चलने वाला है कोविड तो, ठीक है, था, है और रहेगा। तो अभी हम क्या है बेटा? सेफ है ना, क्लास ले पा रहे हैं क्योंकि हमारा फूड क्या है? हेल्दी फूड ईट करते हैं हम। ठीक है, आराम से जो हमारी बॉडी में हेल्दी चीजें होती हैं हम उनको ईट करते हैं। ओके, तो फूड के बाद आता है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज का मतलब होता है बेटा एक प्लेस व्हिच यू गेट द फूड। एक प्लेस जिसके अंदर आपको क्या मिलता है बेटा? फूड मिलता है। फूड हमें कौन देते हैं? प्लांट्स देते हैं या हमारे एनिमल्स देते हैं। ठीक है, हम क्या तो बेटा फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, ऑल इज गिवन बाय द प्लांट्स। हम मिल्क लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं, मीट लेते हैं, प्रॉन्स लेते हैं, बीफ लेते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एनिमल्स। सो फूड के मेन सोर्सेज क्या होंगे बेटा? एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, फूड के मेन सोर्सेज क्या हो गए आपके? एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी बात आती है आपकी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके वेरियस पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट है उसकी लीफ भी होती है। ठीक है, लीफ भी होती है, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं बेटा। ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, और हमारे पास क्या होता है? लीफ हो गया, ठीक है, स्टेम भी हो गया, फ्रूट्स भी हो गए, फ्लावर्स भी हो गए, और बेटा हरिया फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। एनीवन दैट यू वांट? सीड्स। क्या आ गया बेटा आपका? सीड्स। तो अभी लीफ के लिए हम कहते हैं, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आते हैं, प्लीज गिव मी 2 नेम्स ऑफ द प्लांट that are eatable whose leaf are edible। अभी यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? एडिबल। तो एडिबल का मीनिंग हमारे पास
those food which are not harmful for our body we can eat, ठीक है, those foods which we can eat, जिनको हम खा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, edible कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, edible और eatable कहते हैं। ओके, नो डाउट, श्योर, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लीफ के लिए एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो लीफ के लिए एग्जांपल्स बताइए बेटा। स्पिनच, बेटा लीफ आप किनका ईट करते हैं, स्पिनच, जिसको आप पालक कहते हैं, कोरिएंडर हो गया आपका, ठीक है, मिंट हो गया, ये सब आपके क्या है बेटा, लीफ से आप उनको क्या कर रहे हो, फूड ले रहे हैं, प्लांट्स के एग्जांपल है। स्टेम के लिए आप कहते हैं पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया बेटा, एक्सेट्रा। लिसन, रूट्स के लिए हमारे पास क्या आ गया बेटा, कैरेट, रेडिश, turnip, onion, all these are the roots that we eat. Fruits बेटा आपके मैंगो, बनाना, एप्पल, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा फ्लावर्स। क्या आते हैं हमारे पास, फ्लावर्स। यस यू, फोकस हियर। फ्लावर्स बेटा, फ्लावर्स हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबिज, ठीक है, तो ये हमारे फ्लावर्स होते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबिज, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, फ्लावर्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं बेटा, ईट करते हैं। ओके, प्लांट्स में। सीड्स में हम करते हैं बेटा व्हीट, मेज, मिलेट, बार्ले, ये सब हमारे क्या आ गए, सीड्स में आ गए। व्हीट, मेज, मिलेट, बार्ले, ये सब हमारे किस में आते हैं बेटा, सीड्स में आते हैं। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपको एग्जांपल्स देने हैं प्लांट्स के नेम के कि इनके लीफ ईटेबल होते हैं, या आपसे क्वेश्चन करते हैं कि स्पिनच में आप क्या ईट करते हैं, तो आप क्या ईट करते हैं बेटा, लीफ। क्या ईट करते हैं बेटा, आप लीफ ईट करते हैं। अंडरस्टूड, श्योर, यस यू, एनी डाउट, ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, आपने ये कर लिया तो कुछ डेफिनेशंस आती है, हम सिर्फ शॉर्ट में बताएंगे उनको। स्प्राउटेड सीड्स, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, स्प्राउट्स ही कहते हो। क्या कहते हैं आप उसको, स्प्राउट्स। नेक्स्ट आप कहते हो नेक्टर। ओके, तो बेटा स्प्राउटेड सीड्स का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्प्राउटेड सीड्स? A white pepper grows outside the seeds from special conditions. वेरी गुड बेटे, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप एक बकेट लेते हैं, एक आप ग्लास लेते हैं, दैट इज फिल्ड विद द वाटर, वो किससे फिल्ड है बेटा, आपके वाटर से फिल है, और आप इसमें कुछ ग्रेन्स होते हैं, लेट्स सपोज दैट आप यहाँ पे क्या ले रहे हो बेटा, ग्राम ले रहे हो, चने ले रहे हैं, आपने क्या किया, कंप्लीट द नाइट इनको वाटर में सोक किया, ठीक है, आपने इनको क्या किया बेटा, सोक किया, और करने के बाद आपने रियलाइज किया कि व्हेनेवर यू जस्ट पुट दीज सीड्स, आपने कंप्लीट नाइट पानी में रहे, आपने कॉटन का क्लॉथ लिया और उसको आपने क्या कर दिया, रैप कर दिया, सीड्स उसमें डाल दिए, आपने 24 आवर्स के बाद देखा कि जो सीड्स थे उनके अंदर से क्या हो रहा है बेटा, एक वाइट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है बेटा, आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, उसको आप यहाँ पे क्या कहते हो, स्प्राउटेड सीड्स कहते हो। क्या कहते हो बेटा, आप उसको स्प्राउटेड सीड्स कहते हो। अंडरस्टूड, नो इशू। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम कहेंगे, ए वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउटसाइड द सीड्स, ए वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउटसाइड द सीड्स, ठीक है, आउटसाइड द सीड्स इन स्पेशल कंडीशन, इट इज नोन एज द स्प्राउटेड सीड्स। उस सीड्स को आप क्या कहते हो, स्प्राउटेड सीड्स। अंडरस्टूड, श्योर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्टर। ओके, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्टर। यस यू, वनिता। Nectar is a juicy flower from made by
वेरी गुड बेटा। नेक्टर इज नथिंग मोर देन, नेक्टर आपके पास क्या होता है, फ्लावर जूस होता है। नेक्टर इज ए फ्लावर जूस, ठीक है, फ्लावर जूस होता है आपका। दैट इज कन्वर्ट इनटू हनी, जिसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, हनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द हनी बीज, बाय द हनी बीज। सो डेफिनेशन ऑफ द नेक्टर इज इट इज ए फ्लावर जूस दैट कन्वर्ट इनटू हनी बाय द हनी बीज। हनी बीज की हेल्प से आप इसको क्या करते हो बेटा, हनी में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज नोन एज द नेक्टर। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। The topic is division of the animals. You divide the food into many types. You divide the food into many types. अभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स को आप कैसे डिवाइड करते हो। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ओनली ये खाते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ओनली एनिमल्स को ईट करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों को ईट करते हैं। कुछ होते हैं जो डेड को ईट करते हैं, ठीक है। तो सो देयर आर टू मच टाइप्स ऑफ द एनिमल्स। यस यू, एनिमल्स को आप क्या करते हो बेटा, वेरियस कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो, ठीक है, उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। कैसे? उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं आपको तो बेटा फर्स्ट हम एनिमल्स का डिवीजन करते हैं, तो वो हमारा आता है यहाँ पे हार्बीवोर्स। ओके, सेकंड हम यहाँ पे करते हैं बेटा, हमारे पास आता है कार्निवोर्स। थर्ड हमारे पास आता है बेटा ओमनिवोर्स। फोर्थ हमारे पास आता है बेटा स्कैवेंजर्स। फिफ्थ हमारे पास आता है बेटा पैरासाइट्स। ओके, फिफ्थ हमारे पास क्या आता है बेटा, पैरासाइट्स आता है। ओके, और सिक्स्थ हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, वो हम आपको बाद में कराएंगे। ओके, या करना भी चाहते हो तो हम यहाँ पे राइट डाउन भी कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सैप्रोफाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम वो सारी कर देते हैं। डिकम्पोजर्स, बेटा अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो आपके चैप्टर में आपको कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा एपिकल्चर, पोल्यूट्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पिसिकल्चर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज लास्ट वन इज मिल्च एनिमल्स। ओके, हमें ये करना है। तो जैसे हम ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सुनिएगा, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स हमारे क्या होते हैं बेटा, दोज एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट, हु ईट ओनली प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, सो वी जस्ट राइट हियर हु ईट्स ओनली प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। वो एनिमल्स आपको यहाँ पे कंप्लीट राइट डाउन करना पड़ेगा बेटा, मैंने शॉर्ट में किया है। दोज एनिमल्स हु ईट, वो ये कह सकते हैं हु ईट ओनली प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर नोन एज द हर्बीवोर्स, आर नोन एज द हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल, यस यू, फॉर एग्जाम्पल काउ, बफलो, गोट, दीज आर द हर्बीवोर्स। ये क्या होते हैं हमारे हर्बीवोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में हमारे पास क्या आएगा बेटा, दोज एनिमल्स हु ईट ओनली एनिमल्स, हु ईट ओनली अदर एनिमल्स, हु ईट्स ओनली अदर एनिमल्स, जो हमेशा दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं बेटा, कार्निवोर्स कहते हो। क्या कहते हैं आप उनको, कार्निवोर्स कहते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओमनिवोर्स। क्या आता है हमारे पास, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में क्या आएगा बेटा, दोज एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल
products. Who eat both plants as well as animals. जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं उसके साथ साथ क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स को भी ईट करते हैं. एज लाइक ह्यूमन बींग्स, एज लाइक ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स हमारे क्या होते हैं बेटा, वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. कुछ प्लांट्स को भी ईट करते हैं, कुछ आपके एनिमल्स को भी ईट करते हैं. तो वो हमारे क्या होते हैं बेटा, ओमनिवोर्स. क्रो होता है हमारा, क्रो भी हमारे पास क्या होता है, ओमनिवोर्स होता है. ओके, दीज आर क्लासिफाइड एज द ओमनिवोर्स. यस बेटा, Bear is also omnivores. बेटा बियर इज ऑल्सो ओमनिवोर्स. स्कैवेंजर्स क्या आता है हमारे यहाँ पे, स्कैवेंजर्स आता है बेटा. तो स्कैवेंजर्स हमारे क्या करते हैं बेटा, दोज एनिमल्स. अभी देखो, इनकी कभी ना कभी डेथ तो होगी और डेथ होने के बाद उनको किसी और को ईट करना होगा. तो कौन ईट करेंगे बेटा, स्कैवेंजर्स. कौन ईट करेंगे, स्कैवेंजर्स. डेड एनिमल्स, जो मर जाते हैं एनिमल्स उनको ईट करते हैं. जैसे आपकी हाइना हो गई, वल्चर हो गया, ठीक है, ईगल हो गया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्कैवेंजर्स. ये किसके एग्जांपल है, आपके स्कैवेंजर्स के एग्जांपल है. हिमांशु नींद आ रही है बेटा, यस मैम, ओके, खड़े होकर पढ़ाई कीजिए. चलो स्टैंड अप. अभी आपका नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स. क्या आता है बेटा आपका, पैरासाइट्स. तो पैरासाइट्स हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स ही होते हैं. पैरासाइट्स भी क्या होते हैं हमारे, एनिमल्स होते हैं. हु डिपेंड ऑन द अदर्स. यहाँ पे हम करेंगे हु डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड एंड शेल्टर. जो फूड और शेल्टर के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनको आप क्या कहते हैं बेटा, पैरासाइट्स. मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना घर खुद नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं. उनको आप क्या कहते हो, पैरासाइट्स. एग्जाम्पल आपके नो, यहाँ पे आएगा आपका लाइस, टैपवर्म, फ्लीज. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरासाइट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज द सैप्रोफाइट्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, सैप्रोफाइट्स. ओके, और सैप्रोफाइट्स हमारे क्या होते हैं बेटा, एक तरह से हम इनको प्लांट्स से कंसीडर भी करते हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं हु प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दे आर नोन एज द सैप्रोफाइट्स. इसके एग्जांपल में हम करते हैं बेटा, फंगी हो गया, मशरूम हो गया. ठीक है, आप अपना खाना टिफिन में अप्रोक्सीमेटली 20 डेज तक ओपन करके नहीं देखते, आप चपाती लेके जाते हैं तो चपाती के ऊपर वाइट वाइट कोटेड टाइप्स में कुछ लग जाता है. दैट इज द फंगस, दैट इज द फंगस एंड दैट इज द सैप्रोफाइट्स. उनको क्या कहते हैं बेटा, हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं. ओके, अंडरस्टूड, नो इशू. ओके बेटा, द नेक्स्ट इज द डिकम्पोजर्स. नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स. ओके, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे हमारे हैंड्स में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं. ठीक है, हैंड्स में भी क्या होते हैं बेटा, हमारे जर्म्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हम नहीं देख पाते. इसी तरह से हमारे सराउंडिंग में भी क्या होते हैं बेटा, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते. आप फ्रूट्स के पील से, वेजिटेबल्स के पील से छिलके आप उनको बाहर डालते हैं सोयल में, आफ्टर 4-5 डेज वो डिसअपियर हो जाते हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स. किसकी वजह से, वो डिकम्पोजर्स की वजह से. तो हम यहाँ पे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु कैन कन्वर्ट dead substances into humus. ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हम बोलेंगे बेटा कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
organisms who can convert dead or decaying organisms या dead or decaying matter into humus is called the decomposers. आप उनको क्या कहते हैं बेटा? decomposers कहते हैं. Understood? ओके. अभी आता है आपका एपीकल्चर. बेटा एपीकल्चर एंड पीसीकल्चर एंड पोल्ट्री सब में क्या होता है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग. रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है. अगर आप हनी बीज की कराते हैं तो क्या कहलाता है? एपीकल्चर. क्या कहलाता है बेटा? एपीकल्चर. इट मींस आपसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीकल्चर, तो आप क्या कहेंगे बेटा? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज टू कलेक्ट द हनी on a commercial scale, on a large scale is called the apiculture. ठीक है, is called the apiculture. पोल्ट्री में क्या कहेंगे आप? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स एंड हैंस. बर्ड्स एंड हैंस. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स एंड हैंस is called the poultry. Is called the poultry. Pisciculture में आप क्या कहते हैं बेटा? Rearing and breeding of fish. Rearing and breeding of fish on a large scale is called the pisciculture. उसको आप क्या कहते हैं बेटा? Pisciculture कहते हैं. Okay. The next one is the milk animals. बेटा animals who gives us milk, जो हमें milk देते हैं. Animals who gives us milk. वो एनिमल्स जो हमें क्या देते हैं बेटा? मिल्क देते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? मिल्क एनिमल्स कहते हैं. क्या कहते हैं उनको? मिल्क एनिमल्स. ओके. इन दिस वे कंप्लीट चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड. ठीक है, हमें काफी एक्स्ट्रा डेफिनेशंस होती हैं. आपके सिलेबस में ओनली 3 डेफिनेशन थी. ये 8 डेफिनेशन हमने आपको एक्स्ट्रा ही कराई है. ठीक है, आपको चाहते हैं कि कंपटीशन टेस्ट में आप फाइट कर सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आराम से देखिएगा, लर्न कीजिएगा और आपके जो टेस्ट होंगे